दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और खुदरंग पर इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर, क्योंकि सवाल बहन कुमारी मायावती जी पर उठ रहे हैं, सवाल पूरी बहुजन समाज पार्टी पर उठ रहे हैं। और ये सवाल उठने तब शुरू हुए जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया, एक ऐसा मसला उठा दिया, एक ऐसे मुद्दे पर लोकसभा के भीतर, सदन के भीतर अपनी बात रखी जिससे सरकार की चूलें हिल गईं। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि बहुजन समाज पार्टी और ख़ास करके बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया। और सवाल इसलिए भी साथियों उठने लगे क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी भी एक महिला है, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने दम पर संघर्ष करके, अपने दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसे वर्ग से आकर के, एक ऐसी कम्युनिटी से आकर के अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे, तो आखिर क्यों बहन कुमारी मायावती जी देश की उस बेटी के साथ खड़ी हुई नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्यों बहन कुमारी मायावती जी विनेश फोगाट को लेकर के एक लाइन नहीं बोल रही हैं, एक शब्द क्यों नहीं बोल रही हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे पर सदन में जिस तरीके से सरकार को घेरा, जिस तरीके से सरकार को उन्होंने आईना दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हरियाणा के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड नहीं लिया साथियों। हालांकि आकाश आनंद ने ज़रूर ट्वीट किया है, उस पर पोस्ट किया है विनेश के लिए, लेकिन जो उम्मीद, जो एक प्रभाव, जो एक इम्पैक्ट बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट से होता, एक बयान से होता, वो इम्पैक्ट कम से कम अभी की स्थिति में आकाश आनंद के उस ट्वीट से नहीं हो रहा साथियों। और वो भी तब जब आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी ने विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में हुआ, जिस तरीके से उनको डिसक्वालीफाई किया गया, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी इस मामले पर चुप क्यों है। पहले मैं चंद्रशेखर आज़ाद की भाषण का वो हिस्सा आपको सुनवाऊंगा जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है साथियों। प्रशंसा इसलिए भी हो रही क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक महिला का स्टैंड लिया, एक ऐसी महिला का स्टैंड लिया जिसने पूरी सरकार के खिलाफ, जिसने पूरी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़के पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक में अपनी जगह बनाई। और अब उस बेटी को वापस आना पड़ रहा है खाली हाथ, बिना किसी मेडल के, वो भी तब जब उसने सिल्वर मेडल का अपना जो मुकाम था वो पक्का कर लिया था। कहा जा रहा है कि सरकार ने साजिश की, मोदी सरकार ने साजिश की, तो फिर बहन कुमारी मायावती जी चुप क्यों हैं? और ये सवाल सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन के समर्थक, तमाम शोषित, दलित, वंचित वर्ग के लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल मेरे नहीं है साथियों, ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस इतने गंभीर और इतने अहम मसले पर, और ख़ास तौर पर महिला होकर के, एक महिला खिलाड़ी के मसले पर चुप क्यों है। जरा चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा, क्या स्पीच दी, वो सुन लीजिए पहले। सुनिए। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। सुनिए। उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी है और 4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये देखिए, सुनिए। सर वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने सुन लीजिए। बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने एहसान क्या किया, खैरात दी क्या आपने कोई, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा
था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन कार्ड है वो, गल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाद अपना मौका दिया। चंद्रशेखर आज़ाद की ये स्पीच की जो प्रशंसा है साथियों, इसका जिक्र बहुत ज़ोरों से हो रहा है। देश में नहीं, तमाम सारे ऐसे लोग जो भारतीय लोग हैं, जो विदेशों में बसे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की इस स्पीच की तारीफ़ कर रहे हैं साथियों। और इसको लेकर के आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। आकाश आनंद ने ज़रूर इस पर पोस्ट किया, ज़रूर इस पर उन्होंने एक्स पर लिखा, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, ये नाकाफ़ी है। जब एक महिला के साथ एक महिला खड़ी होती और वो महिला जिसने अपने संघर्ष के बलबूते एक मुकाम हासिल किया, वो महिला अगर एक ऐसी महिला को मैसेज देती, एक ऐसी महिला के लिए बोलती, एक ऐसी महिला के लिए अपनी बात रखती मायावती जी, तो एक अलग मैसेज जाता। दलितों, शोषितों, वंचितों के अलावा पूरे के पूरे महिला वर्ग में एक मैसेज जाता साथियों। लेकिन आकाश आनंद ने पूरा मसला 4 लाइनों में समेट दिया। मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि रणनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए उसको, कम से कम महिला सम्मान के मुद्दे पर। ये जो प्रिविलेज है ना, ये जो फ़ायदा है, ये जो स्पीच है चंद्रशेखर आज़ाद की, यही बातें, यही तरीका, यही रणनीति चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी से आगे उनकी लीक में रणनीतिक तौर पर खड़ी कर देती है। और ये जो चूक है, चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले ऐसी चूक और भरे पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी चूक, मैं इसको चूक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके की गलती मुझे लगता है अमूमन बहन कुमारी मायावती जी करती नहीं हैं। आ जाए आजकल में उनका पोस्ट और ट्वीट इस पर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने लीड ज़रूर ले ली है। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए जरा। आकाश आनंद ने लिखा है एक्स पर कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया जाना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर से पूरा देश गुस्से में है, मुझे भी गुस्सा है और ऐसा लगता है कि धुरंधर पहलवानों को धूल चटा देने वाली हरियाणा की बेटी षड्यंत्र का शिकार हो गई है। इनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, 2 लाइन में, ये देखिए 2 लाइन में आकाश आनंद ने अपना ट्वीट समाप्त कर लिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। या वो समझ नहीं पा रही है, या फिर हो सकता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का कोई अगला हिस्सा रहा हो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, जब एक पूरी की पूरी महिला बिरादरी को, आधी आबादी को जहां से साधा जा सकता है, जिस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रभावित किया जा सकता है, वहां पर उस जगह पर बहन कुमारी मायावती जी का चुप रहना, जिनको खुद आयरन लेडी बोला जाता है आज के दौर में, जो एक ऐसी महिला जो एक दलित समाज से उठकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, वो महिला, एक महिला पहलवान के मुद्दे पर इतनी खामोशी क्यों है उनको? मुझे लगता है कि मायावती जी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अपना पोस्ट देना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए। इससे ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे के पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। एक मैसेज जाएगा दलित, शोषित, वंचित वर्ग की उन महिलाओं को, उन बेटियों को जिनको खेलों में आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तमाम सारे ऐसे इलाके हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। मुझे लगता है कि बहन जी को, सरकार को, केंद्र सरकार को उस बजट पर भी घेरना चाहिए जिसमें हरियाणा का बजट सबसे कम कर दिया गया खेलों में साथियों, और गुजरात का बजट बढ़ा दिया गया। इन मुद्दों पर भी घेरना चाहिए। अगर नहीं घेर रही तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे जो मौके हैं, यही बना करके, यही मिला करके एक बड़ा मौका बनता है। और मौके आपको बनाने पड़ेंगे। मौके आपको हर बार SC ST आरक्षण, रिजर्वेशन, सब कैटेगराइजेशन वाले जो मुद्दे हैं अपने आप चल करके नहीं आएंगे। इस तरीके के मुद्दे कभी कभी चल करके आते, जैसे ये आया। और इस तरीके के मुद्दे आपको विनेश फोगाट पे सड़कों पर उतार देना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कम से कम हरियाणा के भीतर तो उतार ही देना चाहिए था। लेकिन वहां पर प्रिविलेज ले गए आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारी इस सोच से आप इत्तेफाक रखते हैं तो भी ज़रूर कमेंट करके लिखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।